नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहलगाम में। आतंकी हमले के आज 9 दिन हो गए। सुबह करीब करीब 10 बज रहे हैं। ये पहलगाम का मुख्य बाजार है। बाजार में अभी पूरी तरह से सन्नाटा है। 11 बजे के बाद कुछ कुछ दुकानें खुलती हैं, बल्कि ज़्यादातर दुकानें खुलती हैं, लेकिन न तो कोई सैलानी होता है न कोई खरीदार होता है। शांति भी है, सन्नाटा भी है, बेचैनी भी है, चिंता भी है। इन बेचैनियों और चिंता के बीच खबर जो दिल्ली से आ रही है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के मुखिया की बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि सेना को खुली छूट दे दी गई है कि वक्त, जगह और तरीका तय करें उन आतंकियों से निपटने का, उन्हें सबक सिखाने का, देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का। और बहुत कुछ कहा गया है, जो खबरें आई आज के अखबारों में छपी है। उसका असर पाकिस्तान में भी है। रात भर पाकिस्तान से बेचैनी की खबरें हैं। लेकिन अभी मैं उन खबरों पर बात करते हुए मैं उस बायसरन घाटी के रास्ते की तरफ जा रहा हूं, बाजार से गुजरते हुए। जो ये बाजार है, पहलगाम का मुख्य बाजार, राजू भाई, मेन बाजार तो यही है, हमारे चालक राजू भाई बता रहे हैं। और पहलगाम की खूबसूरती का क्या कहना, उस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। उसी पहलगाम पर एक दाग लगाकर वो आतंकी चले गए हैं, वो दरिंदे चले गए। पहलगाम में भी इसकी चिंता है। बायसरन मैं पिछले 4 दिनों से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आतंकी हमले के अगले दिन से बायसरन को बंद कर दिया गया है। सैलानियों के लिए तो बंद किया ही है, पत्रकारों के लिए भी बंद है। लेकिन हाँ, बीच में कुछ कुछ जर्नलिस्ट सुरक्षा बलों की अनुमति से या जैसे भी हो अर्ली मॉर्निंग गए, उन्होंने कुछ शूट किया, लेकिन उसके बाद से बंद है। तो एक बार फिर जाने की कोशिश करते हैं, देखने की कि क्या आज खुला है या वहाँ क्या, कहाँ तक सिक्योरिटी इंतज़ाम है। ये सामने देखिए पहलगाम का पुलिस स्टेशन है। जो यहाँ बहुत सारे घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, या जो भी सस्पेक्ट पुलिस को लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है, उन्हें यहाँ बुलाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। दिन में 200 घोड़े वाले को यहाँ बुलाया जाता है। जैसे वो जो परसों एक वीडियो वायरल हुआ, मुजम्मिल नाम था शायद उसका, जिसका जो जिप लाइन वाला था, जो जिसके पीछे से आवाज़ आ रही थी अल्लाह अकबर, उसको लेकर बहुत तरह का बवाल मचा सोशल मीडिया पर। तो उस मुजम्मिल को भी इस थाने में परसों देर शाम बुलाया गया। अब उस सुरक्षा एजेंसियों के पास है, कहाँ है, क्या पूछताछ की जा रही है, उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यही थाना है जहाँ पूछताछ की जाती है। अब ये देखिए सामने तो खूबसूरत चोटियाँ आपको दिख रही है। ये यहाँ से पहले बंद था, लेकिन ये जैसे खुला है। राइट मोड़िए राजू भाई, यहाँ लिखा है बायसरन 5.4 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर लगभग यहाँ से है। यहाँ पहले बैरिकेडिंग कर दी गई थी। 0 किलोमीटर पहलगाम, श्रीनगर 98 किलोमीटर, और आगे बढ़िए पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। ये ऊंचाई, ऐसे ऊंचा रास्ता है, देखिए यही रास्ता आगे जाकर बाएं मुड़ता है। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के बाद लगभग पैदल जाना पड़ता है। घोड़े से या पैदल लोग जाते हैं, जो 4-4.5 किलोमीटर उस तरह से जाना पड़ता है। ऊंचाई है, खड़ी चढ़ाई है, रास्ते खराब हैं, और 1.5 घंटे लग जाते हैं लगभग, घोड़े या पैदल से। हाँ, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। कहा जाता है वो आतंकी, उन्होंने रैकी किया, उनको सब पता था कि यहाँ 4-5 किलोमीटर में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, इसलिए वो किसी भी रास्ते से जैसे भी पहाड़ी पर पहुंचे, और उस जो मेडो है, जहाँ जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ जो 2-2,500 जितने भी सैलानी थे, उनमें से चुन चुन कर उन्होंने 25 सैलानी और एक घोड़े वाले की भी मौत हुई, 26 को निशाना बनाया। अब ये घोड़े वाले जैसे जा रहे हैं, ये रास्ता है, सामने दूर ऊंची पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी। और यही खूबसूरती है पहलगाम की। और इसी खूबसूरती, शांति, अमन, चैन जो कश्मीर में था, वही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन आतंकियों के हैंडलर्स को। और इसीलिए पहलगाम को टारगेट किया गया, और इसीलिए सैलानियों को टारगेट किया गया, और इसीलिए चुन चुन कर, नाम पूछकर, धार्मिक आधार पर उन हिंदुओं को टारगेट किया गया, ताकि देश में एक संदेश भी जाए और हिंदू मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई जैसी स्थिति है। ये यहाँ से मुझे लगता है फिर सुरक्षा फोर्सेज ने यहाँ से रोक रखा। यही बायसरन का रास्ता, वहाँ रोक दीजिएगा, यहाँ रोक दीजिएगा, यहाँ से आगे जाना बंद है। यहीं से ये रास्ता
ऊपर की तरफ गया। हम यहीं रोक रहे हैं, यहाँ से सुरक्षा, ये यहाँ रास्ता गया है, यहाँ रोक दिया गया। अब ये सुरक्षा बल के लोग हैं। बस मैं यहीं से लौट जाऊंगा, मैं यहीं से लौट जाऊंगा। दिल्ली से मीडिया वाले सिर्फ दिखाने आया था कि यहाँ तक पुलिस इंतजाम है, मैं यहाँ से लौट जाऊं। मैं आपके सारे डिसिप्लिन का पालन करूंगा, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा, सिर्फ बताने के लिए। आइए, तो यहां से जी, यहां से ये रास्ता, यहां से अब सुरक्षा बलों ने आगे जाने से मनाही है। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वहां बाइसरन के बारे में लिखा गया है। एक बोर्ड लगा है बड़ा सा, उस पर बाइसरन की खूबसूरती, बाइसरन की अहमियत के बारे में वहां लिखा गया है कि बाइसरन को क्यों मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्योंकि जो मीडो है, ऊपर जो घाटी है, ग्रीन लश ग्रीन घाटी इतनी खूबसूरत है कि इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है, इसलिए उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जो पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर है, उस स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है, सीनरी के बारे में, लश ग्रीन बाइसरन के बारे में। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के बाद शायद पैदल रास्ता है, वहाँ से जाते हैं। अब यहाँ चूंकि जाने का यहीं तक हमारी सीमा है। यहाँ से कुछ दूरी पर आगे फॉर्च्यून होटल है, वहाँ बगल से भी ऊपर जाने का दूसरा रास्ता है। वो थोड़ा शॉर्टकट है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर वहाँ से होता है। वहीं सीआरपीएफ का बेस कैंप भी है, 4 किलोमीटर होगा शायद, वहाँ भी रोका गया है, वहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ से आगे कोई नहीं जा सकते हैं। तो ये बाइसरन हम यहीं तक दिखा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। चूँकि ये भी खबर आई कल कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से ऊपर कुछ रिक्रिएट किया गया उन आतंकी हमलों के बारे में, किधर से आए होंगे, क्या एंट्री होगा, क्या एग्जिट पॉइंट होगा, ऐसा कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रिक्रिएट भी किया गया। और लगातार ये सुरक्षा बल, सेना, सरकार की तमाम एजेंसियां उन आतंकियों के हाइड आउट, कहाँ छिपे हो सकते हैं, उनका लोकल सपोर्ट अगर है तो कहाँ है, कहाँ से चले, कैसे पहुंचे, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करने के साथ साथ जो सस्पेक्ट हैं, जिनका रिश्ता कहीं पाकिस्तानी हैंडलर से है या उनका अतीत है, वहाँ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से दबिश भी दी जा रही है। और कुछ 5-6 जगह सुरक्षा बलों ने उनके ठिकानों को या घरों को टारगेटेड ढंग से वहाँ उड़ाया भी है, तोड़फोड़ भी की है उनकी तलाश में। अब यहाँ से हम वापस लौटेंगे और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इधर आ जाइए, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो कल मीटिंग हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रधानमंत्री की तरफ से एनएसए और सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की बैठक, उस बैठक में साफ साफ कह दिया गया है कि आतंक को करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है, पूरा देश एकजुट है। तो एक खास बात है कि पूरा देश एक मत है कि आतंकियों को उनके किए की सजा मिले, उनके हैंडलर्स को, उनको पनाह देने वालों को, और इस प्लानिंग का हिस्सा जो भी एजेंसी, संगठन जो भी है, उस तक हमारे सुरक्षा बल पहुंचे और उन्हें उनके किए की सजा मिले। इस पर पूरा देश एकजुट है। खास बात यह है कि विपक्ष भी एक सुर में यही बोल रहा है कि यह मौका है जब देश को एकजुट रहकर यह संदेश देना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ किसी का कोई मतभेद या किसी तरह से उस पर कोई सवाल नहीं। अब सवाल यही है कि इसके बाद अब क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा, बेचैनी पाकिस्तान में है, दोनों तरफ से खबरें आ रही है। भारत ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ, उन आतंकियों की तलाश के साथ साथ उनके हैंडलर्स और उनके आकाओं को सबक सिखाने का इंतजाम भारत सरकार ने किया है, यहाँ की एजेंसियां कर रही है। पाकिस्तान में बेचैनी है जब ये लग रहा है, ये खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को ये निर्देश दे दिया या खुली छूट दे दी कि आप अपने हिसाब से एक्शन लें। तो रात भर पाकिस्तान से खबरें आती रही कि कराची एयरबेस पर फाइटर प्लेन तैनात किए गए, लाहौर में कुछ उनकी तरफ से प्लेसमेंट हो रहा है, सेनाओं का एडवांसमेंट पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि भारत एक बार बड़ी कार्रवाई कर सकता है। उसी में पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर अताउल्लाह तारर, उनका एक देर रात को एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस तरह की बात की कि उन्हें पुख्ता जानकारी, क्योंकि ये डर, ये बेचैनी,
ये चिंता पाकिस्तान को है, तब से और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री की तरफ से यह खबर आ गई, या प्रधानमंत्री के साथ हुई उस बैठक से खबर आ गई कि तीनों सेनाओं को ये छूट दे दी गई है कि आतंकवाद से निपटने का तरीका, लक्ष्य और समय आप तय करें। तो बहरहाल ये स्थिति है, जो खबरें वहां से आ रही है। अब हम चूंकि यहाँ तो जा नहीं पाए, बैसरन यहाँ चूंकि रोका गया है यहाँ से, अब हम वापस चलते हैं। हाँ, एक बात और बताऊं, जैसे मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने, लोकल जर्नलिस्ट ने 4-5 दिन पहले भी बोला कि आप सुबह 5 बजे चले जाइए, आप सुबह 6 बजे चले जाइए, उस समय शायद फोर्सेज नहीं होती है, शायद कुछ लोग गए भी। तो उसमें मेरी राय कल भी थी, परसों भी मैंने कहा कि अगर वहां जाने पर पाबंदी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो मैं कोई भी इस तरह से ब्रीच करके उसको चालाकी से चला जाऊं, आधी रात को चला जाऊं, तड़के चला जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। और मैं उसी वक्त पर हर बार आया 10 बजे, जब चेक करने देखने की अगर कोई अनुमति है तो जाए, नहीं तो लौट जाए। तो खैर आज मैं फिर वापस लौट रहा हूँ। 4 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन वापस लौट रहे। और हम जरा पहलगाम में जो शहर में कुछ वासिंदे हैं, अगर बात हो पाएगी तो उनसे भी बात करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम और कश्मीर के लोग, खास बात यह है कि मैंने लगातार ये देखा है कि पूरे कश्मीर में जहां भी मैं जा रहा हूं, जितने कश्मीरियों से मैंने बात की, सब इस पर एक मत है कि ये आतंकी कार्रवाई, ये आतंकी जिस ढंग से उन्होंने सैलानियों को चुन चुन कर मारा, ये दरिंदगी, किसी भी ढंग से इस दरिंदगी करने वाले आतंकियों की तलाश करके उन्हें सख्त, उनके खिलाफ जो भी सुरक्षा बल कार्रवाई करता है कार्रवाई करे, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, ये कश्मीर में टारगेटेड किलिंग है, ये कश्मीर के दुश्मन थे, ये सारे कश्मीरी बोल रहे। खास बात और कि वो तस्वीर जो उस विनय नाम के लेफ्टिनेंट विनय की तस्वीर थी, विनय नरवार की, जिसमें उनकी डेड बॉडी पड़ी है, उनके बगल में हिमांशी नाम था शायद उनकी पत्नी का, 6 दिन पहले शादी हुई थी, हाथों में चूड़ा था, चूड़ियां दिख रही है, लाल लाल चूड़ियां, वो बैठी हैं और बॉडी पड़ी है। उस तस्वीर पर जहां भी मैं जा रहा हूं, जिससे भी बात कर रहा हूं, हर शख्स उसकी बात करके भावुक होता है, रोने लगता है, आंखों में आंसू आते हैं। उस तस्वीर पर मैं कहूं कश्मीर के हजारों लाखों लोग रोए होंगे, इमोशनल हुए होंगे, भावुक हुए होंगे। मैं भी जब भी बात करता हूं, बहुत सारे लोग उस तस्वीर की बात करने लगते हैं और कहते हैं उस बेटी के साथ जो हुआ, जिसने किया, उसे ऐसी सजा मिले कि दुनिया देखे, क्योंकि उसने उस बेगुनाह शख्स को, और इसके अलावा जिनकी भी हत्याएं की, वो किसी भी सूरत में जघन्य अपराध है, और किसी भी सूरत में उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसी या जो भी सरकार करती है, हम उसके साथ एकजुट हैं। ऐसा ज्यादातर लोग बोलने वाले, ज्यादातर क्या, सब के सब यही मान रहे। इस बीच ये भी हुआ कि 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, और 23-24 को बहुत सारे लोग जो पहले आ चुके थे, उनमें से कुछ लोग लौटे भी, लेकिन कुछ सैलानी यहां टिक गए। लेकिन 22 की शाम को जब ये खबर फैली, दोपहर की आतंकी हिंसा है, उस समय तक हजारों सैलानी कश्मीर में थे, पहलगाम में थे, गुलमर्ग में थे, सोनमर्ग में थे, और उसके बाद अगले 2 दिन के भीतर ज्यादातर यहां से चले गए, क्योंकि एक डर और बेचैनी भी हुई। फिर कुछ छिटपुट सैलानी आने लगे, लेकिन अब जब कल खबर आई कि 85 जो स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट, उनमें से 45, मेरे ख्याल से 45 टूरिस्ट स्पॉट को, या 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया गया है। उसमें बांदीपुरा का एक टूरिस्ट स्पॉट है, बडगाम का है, कुलगाम के 5 टूरिस्ट स्पॉट हैं, कुपवाड़ा के 5 टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिसमें बंगस घाटी और ये सब है, बंगस वैली हंदवाड़ा का है, सोपोर के झील समेत, वाटरफॉल समेत बीजी टॉप है, कोई 11 टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया गया। अनंतनाग जिले के 16 टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया, जिसमें सन टेम्पल, बेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, अकड़ पार्क, मट्टन, ये सब को बंद किया गया। बारामूला, अब जैसे मैं जो पहलगाम में अभी हूँ, पहलगाम दरअसल अनंतनाग जिले में ही पड़ता है, तो अनंतनाग के कई इलाके, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, सोपोर, इन इलाकों के कई ऐसे पॉकेट्स हैं जो आतंकवाद की घटना से आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर, या जब आतंकी
घटनाएं हुई या वो दौर जब कश्मीर में आतंकियों ने कई तरह की सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, तो ये उनके पॉकेट इन इलाकों में थे। बुरहान वानी का भी वही इलाका है, त्राल। तो इसलिए अंदेशा है सुरक्षा बलों को कि कुछ आतंकियों के लोकल सपोर्टर, उनके लोकल सपोर्ट जिनको OGW कहते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर्स, वो यहाँ छिपे हो सकते हैं, जिन्होंने उन आतंकियों को जिन्होंने बाइसरन में हमला किया, जिसमें कहा जा रहा 3 पाकिस्तानी थे, 1 कश्मीरी था या 2 कश्मीरी था, उनके लोकल सपोर्ट के तौर पर, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले के तौर पर, या उन्हें सब कुछ कोऑर्डिनेटेड ढंग से उनको जानकारी देने वाले के तौर पर कुछ लोकल सपोर्ट उन्हें मिला होगा। इस तरह की जांच भी एजेंसियां कर रही है और ऐसे लोगों की तलाश भी कर रही है बहुत सख्ती से। और अब आज की तारीख में देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा बलों की तैनाती है। लेकिन ये जो स्पॉट बंद होने की खबर आई, उसके बाद मुझे लगता है उसका एक असर ये हुआ और होगा, लाजमी है, कि 2 दिन 3 दिन पहले तक जो टूरिस्ट छिटपुट आ भी रहे थे, अचानक कल देर शाम की खबर का असर हुआ और होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका मतलब अगर 45, 50, 48 अगर स्पॉट को बंद किया गया, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ जगहों पर खतरा है। और बंद इसलिए किया गया, जम्मू कश्मीर सरकार को लगा कि सैलानियों की हिफाजत के लिए जो ऐसी जगहें हैं जहां कुछ संभावित खतरा हो सकता है, उसको फिलहाल वहां सैलानियों का जाना रोक दिया जाए। तो अब इसका असर ये जरूर हुआ होगा, अभी मैं अगली सुबह है, कि जो थोड़ी बहुत आमद हो रही थी उसमें भी कमी आएगी। तो इसकी चिंता पहलगाम के लोगों में, जम्मू कश्मीर या माफ़ करें गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, उसके पर्यटन से जुड़े हर शख्स में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब पता नहीं ये नॉर्मलसी कब आएगी, पता नहीं वो दिन, वो स्थितियां कब आएगी जब कश्मीर उसी ट्रैक पर लौटेगा जिस ट्रैक पर 22 अप्रैल के पहले था। 3-4 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ, अमन, चैन, सैलानियों का आना, एक किस्म की निश्चिंता, छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर तुलना करें कश्मीर की 2014, 15, 16 की और उसके पहले दौर की, उस तुलना में 2019 के बाद से ये 5 साल बहुत सुकून वाले बीते हैं। सैलानियों का रिकॉर्ड उस पे नंबर्स में आना पिछले साल में, और टूरिज्म का बहुत बढ़ावा। जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग, चाहे घोड़े वाले, टैक्सी वाले, दुकान वाले, शिकारे वाले, होटल वाले, छोटे छोटे ढाबे वाले, होम स्टे वाले, जितने भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो बेस है यहाँ का वो टूरिज्म का है। 35 लाख के आसपास लोग पिछले साल इसमें आए, कश्मीर वैली में। ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2.25 करोड़ से ज़्यादा, 10,000 करोड़ का पर्यटन से जम्मू कश्मीर में आता है। तो उस पर असर अब ज़्यादा होने की चिंता पहले से थी, क्योंकि एकदम सैलानियों का आना ड्रॉप डाउन हुआ, और अब ये टूरिस्ट स्पॉट रोकने का क्या असर होगा, ये भी है। तो इन सब के असर को देखना है। इन सब के बीच अब हर शख्स की जुबान पर यह है कि कल प्रधानमंत्री की उस बैठक के बाद, आज भी अहम बैठक दिल्ली में हो रही है, उस बैठक के बाद सेना को खुली छूट दिए जाने के फैसले के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो बड़ी कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, ये सरकार को पता होगा। जब होगी तब हमें पता चलेगा। लेकिन उस बड़ी कार्रवाई का अंदेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से खलबली वाली बहुत सारी खबरें, गिदरभब की अनाप शनाप बातें, भारत को बड़ी बड़ी चुनौती देने में, चेतावनी देने, धमकी देने जैसे बयान भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच घाटी में एक बेचैनी है, तनाव है, चिंता है, भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, और उस चिंता में सन्नाटा है। वो खूबसूरत वादी, वो खूबसूरत पहलगाम, वो खूबसूरत गुलमर्ग, वो खूबसूरत सोनमर्ग, हर जगह सन्नाटा है। और ये सन्नाटा और इस सन्नाटे के गुनहगार वो आतंकी और उनके हैंडलर्स हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, चूँकि आज चौथा दिन है मेरा। इस चौथे दिन में जो भी मैंने देखा, समय समय पर मैंने आपको बताया। इस बीच एक और चीज़ है कि कश्मीर में जब लोकल लोगों से बात करेंगे, उन्हें एक बात उन्हें भी चुभती है कि बहुत सारे कश्मीरी बातों में बोलेंगे कि जिस ढंग से गोली मारी है उन सैलानियों को, ऐसा लगता है कि जैसे हम पर गोली लगी है, ऐसा लगता है कि हमारा दिल छलनी हो गया,
वो बेटी बहन या उसके पति या भाई की जिस ढंग से हत्या हुई बच्चों की मौजूदगी में, हर कश्मीरी जिक्र करेगा। लेकिन उसके साथ एक और बात होने लगती है, कुछ तस्वीरें जब कहीं से किसी राज्य से कहीं से आती है कि कश्मीरी छात्रों के साथ कुछ बदसलूकी की तस्वीरें, कश्मीरी छात्र के साथ कुछ बदतमीजी की, चेतावनी धमकी की तस्वीरें कि कश्मीर खाली, माफ़ करें, उत्तराखंड से कॉलेज खाली करो या वापस कश्मीर लौटो, तो उसका असर यहाँ दिखता है। असर ये दिखता है कि वो कश्मीरी बात करने लगते हैं कि अगर ये देश हमारा है, जो हम मानते हैं हमारा है, हम कश्मीरी हैं लेकिन हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो हमारा भी हक उत्तराखंड में उतना ही है या दूसरे राज्यों में। हमारे यहाँ के अगर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके साथ वैसी बदसलूकी क्यों? उनके तकलीफ को देखते हुए मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है कि किसी भी राज्य में, किसी संस्थान में, चाहे नौकरी करता हो कोई कश्मीरी, चाहे कहीं किसी कॉलेज में पढ़ता हो कश्मीरी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी किसी भी तरह से उसको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की। लेकिन नागरिक के तौर पर हमारी आपकी उससे कम जिम्मेदारी नहीं है। जब आप वहां से कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो यहां भी सोच सकते हैं कि देश हमारा है। तो देश हमारा है जब यहां के लोग सोचेंगे, तो फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ये किसकी जिम्मेदारी है? कैसे आप उनके साथ बदसलूकी कर सकते हैं? किसी कश्मीरी खोमचे वाले या पटरी वाले को छोटा सा कालीन बेच रहा है या कश्मीर से जाकर केसर बेच रहा है, या जैसे कुछ पिक्चर कल मैंने देखा, कुछ छोटा सा नीचे कुछ लगाया हुआ है बेचने का, उसको आप सिर्फ इस नाते भगा देंगे कि तुम कश्मीरी हो। कश्मीरी सामान बेचने वाले को पता चला उत्तराखंड में उसके साथ मारपीट की गई, 16-15 और कश्मीरियों को धमकाया गया कोई भी हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की तरफ से। क्या ये सही है? क्या गुजरेगी उन पर? अगर यहाँ आतंकियों ने दरिंदगी की, उसकी तकलीफ पूरे देश को है। सुरक्षा बल और सरकार उन आतंकियों को उनके की सजा देगी। लेकिन अगर कोई सैलानी यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तराखंड से कहीं आता है और उसके साथ कोई एक कश्मीरी यहाँ बदसलूकी करे और उसके कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसी कुछ भी बात कहे, अगर कहे तो हमें चुभेगी, हमें गुस्सा आएगा। कैसे कह सकते हो? तुम कश्मीर में रहते हो, इस नाते तुम ये नहीं कह सकते हो कि यहां से चले जाओ, क्योंकि कश्मीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम कश्मीर में रहते हो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन ये बात सिर्फ हम तक लागू नहीं होगी, ये बात फिर आप पर भी लागू होनी चाहिए कि अगर कोई कश्मीरी उत्तराखंड में है, यूपी में है, गुजरात में है, उसके साथ अगर कोई बदसलूकी करता है, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, मार पिटाई करके उसे सामान बेचने से मना करके उसको वहां से कश्मीर जाने या वहां से कश्मीर छोड़कर जाओ ये कहता है, तो ये भी उतना ही गलत है। देश की बहुसंख्यक आबादी का, राज्य सरकारों का, प्रशासन का, ये सबका काम है कि ऐसी स्थिति कहीं पैदा हो तो उनसे सख्ती से निपटे, ऐसे तत्वों से। बहरहाल फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आज श्रीनगर जाऊँगा, क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर नज़र होगी। नमस्कार।